गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर प्रीतम शर्मा, सार्थक क्लासेस जीन। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर बेटा अपन ने जो एक टॉपिक के बारे में बात कर रहा था और वो अपने पास में क्या था, एवरेज मोलर मास। और जो अपन ने बात करा था बेटा गैसियस मिक्सचर के लिए, किसके लिए बात कर रहा था अपन ने, गैसियस मिक्सचर के लिए अपन ने बात करा था। उसके बाद में अपन ने आपको नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताया था कि अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो अपने पहला अपना टॉपिक है स्टैचियोमेट्री। क्या है अपने पास में, स्टैचियोमेट्री बोल दीजिए, स्टैचियोमेट्री बोल दीजिए, जो आपको कंफर्टेबल लगे उस वर्ड से इसे प्रोनाउंस कर लीजिए। अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए बेटा, एक केमिकल रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन। अगर केमिकल रिएक्शन की अगर अपन बात करें बेटा, तो केमिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, दो चीजें होती हैं, एक रिएक्टेंट होता है, ठीक है बेटा, दूसरी चीज अपने पास में क्या होती है बेटा, एक प्रोडक्ट होता है। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अपन कोई सब्सटेंस क्या लिख रहे हैं बेटा, अब देखो दो साइड होगी, एक लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक क्या होगी अपने पास में, राइट हैंड साइड होगी। पहला चीज, जो रिएक्शन में स्टार्टिंग का स्पीसीज होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन उसे, रिएक्टेंट बोलते हैं। अब देखें इधर, जो अपने पास में इनिशियली रिएक्शन के अंदर लिया जाता है उसे अपन क्या बोल देंगे, रिएक्टेंट बोल देंगे। अब एक और चीज देखें, एक अपने पास में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। एक अपने पास में क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट होता है। अगर अपन रिएक्टेंट की बात करें तो ये किधर लिखा जाता है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है। किसी भी रिएक्शन के अंदर कहां पर लिखा जाता है, ये लेफ्ट हैंड साइड में। अगर अपन प्रोडक्ट की बात करें बेटा, तो ये कहां पर लिखा जाएगा आपके पास में, राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। ओके बेटा, तो रिएक्टेंट जो है वो कहां पे लिखा जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड में। प्रोडक्ट जो होगा वो कहां पर लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड में। और कंबाइन फॉर्म में जब आप क्या लिखते हो, राइट लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहां पे क्या लिखते हैं अपन, रिएक्टेंट। क्या लिखते हैं बेटा, रिएक्टेंट। और इधर अपन क्या लिखते हैं बेटा, प्रोडक्ट। और इसको कंबाइन फॉर्म में अपन क्या बोल देते हैं बेटा, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, अब एक और चीज देखें, आपने क्या लिखा बेटा, आपने सिंपल सा एक एग्जाम्पल लिखा, N2 प्लस H2 से NH3। आपने क्या लिख दिया, L2 प्लस H2 से क्या लिखा बेटा, NH3। अगर आपने ये लिखा तो आप देखें बेटा, इस रिएक्शन के इधर वाली साइड में अगर अपन बात करें, कौन सी वाली साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने बेटा, 2 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2 है। इधर बात करें बेटा राइट हैंड साइड में, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या है बेटा, 1, एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है बेटा, 3 है। तो इस तरह की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, जब दोनों साइड एटम्स का नंबर क्या नहीं होता है बेटा, बराबर नहीं होता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और जो भी आपके पास में अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगी बेटा, उसको अपन बोल देते हैं स्केलेटन, स्केलेटन रिएक्शन। जो ये आपके पास में क्या बोल देते हैं, इसको स्केलेटन रिएक्शन बोल देते हैं। तो ये आपके पास में क्या बेटा, अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटन रिएक्शन है, जिसके अंदर क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड क्या नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे N2 दे रखा है, इधर H2 दे रखा है, कंबाइन फॉर्म में क्या बना रहा है बेटा, NH3 बना रहा है। क्या बना रहा है ये, NH3। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2। अब ये देखो इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो एक चीज बेटा आप हमेशा याद रखें, क्या याद रखना है आपको, कि जो भी केमिकल रिएक्शन होगा, जो भी आपके पास में क्या होगा बेटा, केमिकल रिएक्शन होगा, उस केमिकल रिएक्शन ऑलवेज अपने को कौन सी यूज लेनी है इन कैलकुलेशंस में, ऑलवेज यूज्ड बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। कौन सी केमिकल रिएक्शन यूज लेनी है बेटा, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन आपको यूज लेनी है ऑलवेज। समझ में आ गई बात, हमेशा हमेशा आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बेटा यूज लेनी है, कभी भी अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन यूज नहीं लेना। ये चीज आप हमेशा याद रखें कि आपको कभी भी रिएक्शन के अंदर कौन सी रिएक्शन यूज, कौन सी
केमिकल रिएक्शन यूज नहीं लेनी जो आपके पास में क्या हो, अनबैलेंस्ड हो। हमेशा कौन सी इक्वेशन यूज लेनी है बेटा, बैलेंस्ड केमिकल यूज लेनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो अपन ने क्या ले लिया बेटा, C+O2 से क्या बन रहा है, CO2। तो ये देखो इधर कितना लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या बेटा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितना 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना बेटा 2, इधर नंबर ऑफ कार्बन कितना 1, ऑक्सीजन कितना, ये दोनों बराबर है बेटा। इसका मतलब ये किस तरह की रिएक्शन है अपने पास में, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। किस तरह की रिएक्शन है बेटा, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। समझ में आ गई बात। ये आपके पास में जो केमिकल रिएक्शन दी हुई है बेटा, ये बिल्कुल क्या आपके पास में बैलेंस्ड फॉर्म के अंदर है। चलिए ठीक है जी, ये बैलेंस फॉर्म में है। अपन इसका यूज क्या लेंगे, तो एक सिंपल सा जनरल एक रिएक्शन लिखता हूं बेटा मैंने जनरल रिएक्शन क्या लिखा बेटा, AA प्लस BB से मेरा क्या बन रहा है, CC प्लस DD बन रहा है। ठीक है बेटा, ये आपको एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। और अगर इस केमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये आपके पास में A B C and D, क्या बात करें बेटा, A B C एंड ये जो स्मॉल d दिए हुए हैं, ये बेटा सारे के सारे ये जो आपके पास में दे रखे हैं बेटा, ये बेटा स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये आपके पास में क्या है, स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये सारे के सारे बेटा आपको क्या दिए हुए हैं, स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट है जी। इनका यूज क्या है, तो सिंपल सी एक चीज देखिए बेटा, अगर अपन स्टैचोमेट्रिक की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि इसके A मॉल इसके B मॉल से रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, इसके A मॉल इसके B मॉल से रिएक्शन करेंगे और इसके कितने बनाएंगे बेटा, C एंड D मॉल बनाएंगे। ये आपको सिंपल सी एक चीज देखनी है कि इसके A मॉल इसके B मॉल से रिएक्शन करेंगे और आपके इसके C एंड D मॉल बनाएंगे। जी सर ये ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा। अगर बेटा समझ में नहीं आ रहा है तो इसको अपन और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। और सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है बेटा, कि मेरे पास में मैंने क्या ले लिया, KClO3 ले लिया। सॉलिड होता है बेटा, जब इसे हीट करोगे तो आपके पास में क्या बन जाता है, KCl प्लस O2 बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है, KCl प्लस O2 बनता है। और इधर मैं बैलेंस करने के लिए इसको 3 से, यहाँ पे 2 से और यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। मेरे पास में बिल्कुल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन मिल गई। तो एक चीज देखें कि अगर मुझे इसके 2 मोल दिए हुए हों, अब इसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है बेटा, इसके 2 है, इसका भी 2 है और इसका भी क्या है 3 दिया हुआ है। चलिए ठीक है जी, ये आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इसके 2 मोल से इसके 2 मोल रिएक्शन करते हैं और इसके कितने बनाते हैं बेटा, 3 मोल बनाते हैं। ठीक है, ये तो आपका बेसिक एक फंडा होता है कि 2 मोल इसके डिकम्पोज होंगे तो इसके 2 मोल बनाएंगे और 3 मोल बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती, ठीक है ना, नहीं आती। मान लीजिए कि आपके पास में एक अपने पास में टी लीफ है बेटा, चाय की पत्ती, और साथ में अपने पास में क्या है बेटा, मिल्क दे रखा है। ये मेरे को दे रखा है बेटा 500 ml और मेरे पास में ये जो है 3 कप के लिए सफिशियंट है, 3 कप ही चाय बनाती। अगर आप बात करें इस चीज को तो ये देखें, अगर मैं बात करूं इसके 1 कप में मुझे 100 ग्राम मिल्क चाहिए। 1 कप के अंदर कितने ग्राम मिल्क चाहिए, 100। तो मैं बोल दूं मुझे पास में 3 कप के लिए कितना मिल्क लगेगा बेटा, 300 ml। 100 ml चाहिए यहाँ पे, तो ये कितना लगेगा, 300 ml लगेगा। बोलो, उसी तरह से क्या होता है बेटा, जो आपके पास में स्टोइचोमेट्रिक केमिस्ट्री तो कैलकुलेशंस होती है उसके अंदर अपन बात करते हैं। तो यहां पर देखें, अगर मैं इसकी बात करूं, इसके 2 मोल से इसके 2 और इसके 3 मोल बनते हैं। इसके 2 मोल से कितने बनते हैं बेटा, इसके 2 और इसके कितने मोल बनते हैं, 3 मोल बनते हैं। तो सिंपल सा इसमें ये कैलकुलेशन देखो कि अगर इसके 10 मोल दिए हुए हों
अगर इसके 10 मोल दिए हुए हो तो KCl के कितने मोल बनेंगे? तो बेटा सबसे पहले जो इसका स्टोइचियोमेट्री दिया हुआ है वो डिवाइड बाय इसका स्टोइचियोमेट्री मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ मोल दिए हैं वो लिख लेंगे बेटा। क्या लिख लेंगे? मल्टीप्लाई में जितने नंबर ऑफ मोल आपको दिए हुए हैं वो लिखेंगे। कितने मोल दिए हैं बेटा? 10 मोल। को कितने पे गया है ये? 5 पे, और 5 2, इसके तो कितने बनेंगे बेटा? 10 मोल बनेंगे। अब इसके कितने बनेंगे? तो 3 डिवाइड बाय ये वाला स्टोइचियोमेट्री मल्टीप्लाई बाय 10 जो मोल दिए हुए हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा? इसके कितने आ जाएंगे? 5, कितने मोल आ जाएंगे? 15 मोल। इस चीज को ऐसे समझे कि 2 से 2 बन रहा था तो 10 से कितना बन रहा है बेटा? 10 बन रहा है। 2 से 3 बन रहा था तो 10 से कितना बन रहा है बेटा? 2 से 3 बन रहा है। एक से कितना बनेगा? 3/2। 10 से कितना बनेगा? 3/2 इंटू 10। यही तो करा है बेटा मैंने यहां पर। तो सिंपल सी बात ये देखें कि आपके पास में जो आपको दिया हुआ है, ये जो इसके स्टोइचियोमेट्री दे रखे हैं 2, ये 2 और ये 3, तो इसमें सिंपल सा एक फंडा होता है कि इसके 2 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं, इसके 2 मोल से इसके 3 बनते हैं। तो अब वो कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, इसलिए अपन क्या लेते हैं बेटा? इसका स्टोइचियोमेट्री डिवाइड बाय KCl जो इससे बनाना है उसका स्टोइचियोमेट्री मल्टीप्लाई बाय जो मोल दे रखे हैं। ओके बेटा, एक और एग्जांपल देख लीजिए। इसके अगर मुझे क्या दिए हो बेटा? 20 मोल दे रखो। क्या दे रखा हूं? 20 मोल। तो इसके कितने बनेंगे बेटा? 2/2। 2/2 मल्टीप्लाई बाय 20। अब इसको मैं ऐसे समझू कि 2 से 2 मोल बनते हैं। एक से कितना बनेगा? 2/2। 20 से कितने बनेंगे? 2/2 इंटू 20, कितने हो गए बेटा? 20 मोल आ गए। वही तो यहाँ पे करा है बेटा। यहां पर देखें 3/2 इंटू में कितना? 20, कितने मोल बन गए? 30 मोल बन गए यहाँ पे, और यहाँ पे कितने मोल बन गए बेटा? 20 मोल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आप ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिए हुए हैं इनका क्या यूज लेना है। ठीक है बेटा, तो लास्ट अपन ने क्या बात करा? अपन ने ये बोला था कि ए मोल बी के, इसके ए मोल इसके बी मोल से रिएक्ट होते हैं और इसके क्या बनाते हैं? COD मोल बनाते हैं। ये अपना केस है बेटा। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले बेटा बात करते हैं केस फर्स्ट के बारे में। और केस फर्स्ट क्या है बेटा? कि अमाउंट क्या दिया हुआ आपको? अमाउंट मोल ऑफ एनी वन रिएक्टेंट इज गिवन। आपको क्या दे रखा है? किसी एक रिएक्टेंट का क्या दे रखा है बेटा? अमाउंट दे रखा है। किसी एक रिएक्टेंट का क्या दे रखा है बेटा? अमाउंट। और आपसे जो बचे हुए रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हैं उनका अमाउंट पूछा जा रहा है। समझ में आ गई वाली बात कि क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपको बोला गया है कि आपके पास में एक रिएक्टेंट दिया हुआ है और उसका आपको क्या दे रखा है बेटा? अमाउंट भी दे रखा है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि बचे हुए जो रिएक्टेंट है या फिर जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसका क्या अमाउंट होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है बेटा, तो अब देखें इस चीज को अपन समझें। सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। और एग्जाम्पल क्या ले लिया मैंने? एग्जाम्पल ले लिया बेटा 2A से 3B प्लस 5C बन रहा है। 2A से क्या बन रहा है बेटा? 3B प्लस 5C बन रहा है। 2A से क्या बन रहा है बेटा? 3B प्लस 5C बन रहा है। अगर अपन बात करें बेटा, अगर मुझे इसके 10 मोल दे रखे हों, अगर मुझे इसके क्या दे रखे हैं बेटा? 10 मोल दिए हुए हैं, आपको बोला जाए कि इन दिस रिएक्शन आपको अगर इसके 10 मोल दे रखे हैं और बी और सी के मोल कितने बनेंगे वो बता दीजिए। तो देखिए बेटा, सिंपल सा मैंने तुम्हें एक बात बताया था कि इसका स्टोइचियोमेट्री डिवाइड बाय इसका स्टोइचियोमेट्री मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे? जो मोल गिवन है। तो कितना आ गया बेटा? 15 मोल बनेंगे इसके। ओके, और अगर इसका बात करें तो 5/2 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने मोल बन जाएंगे बेटा? 25 मोल। समझ में आई क्या बात? अभी भी नहीं आई?
चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। एक और एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है आपको, 3AC 5C प्लस 4D प्लस 6F बन रहा है बेटा, ठीक है ना। और आपको बोल दिया जाए इफ इन ए रिएक्शन इनिशियली 15 मोल ऑफ इज टेकन। आपने इनिशियली क्या ले लिया बेटा, ए के 15 मोल ले लिए हैं और आपको ये बोला जा रहा है, ए के आपने 15 मोल ले लिए और आपको ये बोला जा रहा है कैलकुलेट मोल्स ऑफ C, D and F प्रोड्यूस्ड। कितने मोल बनेंगे आपके, ये पूछा गया है, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन में अगर अपन बात करें तो अपन ने स्पेस थोड़ा सा कम लिया है, तो एक बार इसको थोड़ा सा अपन अरेंज कर लेते हैं बेटा, ठीक है। आई थिंक ये ज्यादा अरेंज हो गया ये चीज। चल अब देखिए बेटा, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। आपको क्या दे रखा है, 3A से क्या बन रहा है बेटा, 5C प्लस 4D प्लस 6F बन रहा है। अगर अपन बात करें बेटा तो आपको क्या बोला गया है, रिएक्शन के अंदर 15 मोल दे रखे हैं। किसके दे रखे हैं 15 मोल, एक ये दे रखे हैं, इसके बेटा 15 मोल दे रखे हैं। और आपसे ये बोला जाए C, D और F के मोल कितने बनेंगे बताइए। तो सिंपल सी बात बेटा, 5/3 इंटू 15, 5/3 इंटू 15 कितने बन गया बेटा, 25 मोल बनेंगे इसके। इसके कितने बनेंगे जी, 4/3 इंटू 15 कितने मोल बन जाएंगे, 20 मोल। इसके कितने बनेंगे जी, 6/3 इंटू 15 कितने मोल बनेंगे, 30 मोल बनेंगे। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी कि आपके पास में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन एग्जाम्पल पर एक मूव करते हैं और आपको एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल ये दिया हुआ है बेटा 245 ग्राम KClO3 thermally decomposed, then calculate produced amount of KClO3 KCl and वॉल्यूम ऑफ O2 गैस। आपको क्या दिया हुआ बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि आपके पास में 245 ग्राम क्या दे रखा है आपको, KClO3 दे रखा है। उसको अपन क्या कर रहे हैं बेटा, थर्मली डिकम्पोज कर रहे हैं। उसको अपन क्या कर रहे हैं, थर्मली डिकम्पोज कर रहे हैं। तो आपको बोला गया कैलकुलेट प्रोड्यूस्ड अमाउंट ऑफ KCl, KCl का जो अमाउंट बन रहा है वो बताइए और वॉल्यूम बताइए किसका, O2 का। समझ में आ गई बात। चलिए सॉल्यूशन करते हैं कि ClO3 थर्मली डिकम्पोज हो रहा है, क्या बना रहा है, KCl प्लस O2 बना रहा है बेटा। क्या बना रहा है, KCl प्लस O2। अगर अपन बात करें इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहां पर भी 2 और यहां पर भी 2। अब सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है उस पर बात करते हैं। आपको दे रखा है बेटा, ये तो आपको एक रिएक्शंस बेसिकली आनी चाहिए, टाइम के साथ आप सीख भी जाएंगे। KClO3 डिकम्पोज होता है KCl प्लस O2 में, KClO3 डिकम्पोज होता है KCl प्लस O2 में। तो अगर अपन बात करें बेटा तो इसका अमाउंट कितना दे रखा आपको, 245 ग्राम दे रखा। कितना अमाउंट दे रखा आपको, 245 ग्राम। अगर 245 ग्राम दे रखा है बेटा तो KClO3 का मोलर मास क्या होता है जी, KCl का पोटेशियम का 39,
Cl का होता है जी 35.5, ऑक्सीजन 3 है तो कितना हो गया 48। ये जो वैल्यू आएगी बेटा 122.5 आएगी। ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 122.5 आएगी। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिख लिया बेटा 122.5। कितने मोल आ गए बेटा 2 मोल आ गए। कितने मोल आ गए आपके पास में 2 मोल। अब देखिए इसके 2 मोल है, इसके कितने मोल बनेंगे 2। तो इसके 2 से यहां पर कितना बनेगा 2/2 इंटू में 2। कितने मोल बन गए बेटा 2 मोल तो आपके किसके बन गए हैं KCl की। इधर इसके कितने बनेंगे 3/2 इंटू में 2। कितने मोल बन गए बेटा 3 मोल इसके बन गए। अब अगर आपको बोल दिया जाए अमाउंट ऑफ KCl बता दो, आप देखो बेटा यहां से आपको जो भी चीज कैलकुलेट करनी होगी, चाहे आपको वॉल्यूम, चाहे आपको मास, चाहे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एवरीथिंग यहां से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज याद रखें, बहुत बार लोग कुछ बुक्स में या कहीं पर भी आपको मिलेगा कि मास एनालिसिस कर रहे हैं, मास वॉल्यूम एनालिसिस कर रहे हैं। नहीं भाई, अपन सिर्फ और सिर्फ मोल एनालिसिस पर बात करेंगे और वहां से जो मुझे चाहिएगा वो अपन वहां पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखेगा KCl का अमाउंट पूछा गया है, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो उसके मोल है मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे भाई उसका मोलर मास। KCl का मोलर मास, पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5, क्या वैल्यू आ गई 0.5। ये कितना आ गया बेटा 74.5 आया। मल्टीप्लाई कर दीजिए 74.5, क्या वैल्यू आ गया ये 149 ग्राम। कितना आ गया बेटा 149 ग्राम आ गया। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ O2 बता दो भाई, 3 मोल दे रखे हैं, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूं 22.4। ये सब चीजें अपन ने पहले मोल में पढ़ा हुआ है। अगर फिर भी किसी को नहीं आता है तो पुरानी वीडियोस बेटा देख लें जहां पर अपन ने मोल की कैलकुलेशंस करी थी। तो यहां से अपने पास में सीधा सीधा आंसर आ जा रहा है बेटा 67.2 लीटर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट है क्या? चलिए, अगर फिर भी आपको डाउट हो तो अपने पास में सार्थक क्लासेस जिंद के नाम के अपना टेलीग्राम चैनल है। अपना टेलीग्राम चैनल है बेटा, टेलीग्राम चैनल जो है अपना किस नाम से है, सार्थक क्लासेस जिंद। तो उस चैनल पर आप विजिट करें, वहां पर आपको चैट मिल जाएगा। चैट के अंदर आप अपने टीचर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे आप केमिस्ट्री में, किसी भी चीज में आप अपने टीचर से कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट अपन ने एक और एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल आपको क्या दे रखा है बेटा 200 ग्राम CaCO3 thermally decomposed, then calculate amount of CaO and CO2 obtained। कितना अमाउंट मिलेगा CaO एंड CO2 का, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बेटा, अगर अपन इसकी बात करें तो अपने पास में बेटा क्या है CaCO3। अगर मैं इसको हीट करते हैं तो क्या बनेगा बेटा CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। क्या बनेगा बेटा CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस बनेगा। ठीक है, अगर अपने पास में ये सॉलिड दिया हुआ है, कितना दे रखा है बेटा इसका 200 ग्राम। अब देखें इसके मोल निकालने, सबसे पहले कितने आ जाएंगे 100 से डिवाइड करा बेटा 2 मोल आ गए। इसके 2 मोल से इसके कितने बनेंगे 1 मोल बनेंगे। 1/1 इंटू 2 कितने बन गए बेटा 2 मोल बन गए। इसका कितना बन गया बेटा 1/1 इंटू 2 कितने मोल बन गए 2 मोल बन गए। अब अगर अपन बात करें W ऑफ CaO तो कितना आ जाएगा बेटा 2 इंटू 56 क्यों आया, कैल्शियम का 40 मोलर मास होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा
तो यहां से अगर अपन बात करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 112 ग्राम। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ CO2 के बारे में बेटा, तो 2 मोल बन रहे हैं, तो 44 इसका मोलर मास होता है। कितना आ गया बेटा? 88 ग्राम। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये पहला केस था जिसके अंदर किसी भी एक कंपाउंड का क्या दिया हुआ है बेटा? रिएक्टेंट का आपको क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इस पे बेस्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन आपको सिंपल सा ये दिया हुआ है कि 2A प्लस 5B क्या बन रहा है? 3C प्लस 4D। ठीक है बेटा, ये आपके पास में क्या दे रखा है? एक रिएक्शन दे रखा है। इफ A and B completely reacted in the reaction, then 16 mole of D is obtained। कितने मोल डी के बन रहे हैं बेटा? 16 मोल डी के बन रहे हैं। देन कैलकुलेट moles of A and B reacted and C produced। आपको सॉरी आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, और आपको क्या बोला गया है? ए एंड बी के कितने मोल बनेंगे एंड सी के मोल कितने प्रोड्यूस्ड होंगे, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब अपने पास में बेटा देखिए, अगर इसको अपन सोल्व कर रहे हैं तो सिंपल सी एक चीज देखें, आपको क्या दिया हुआ है? 2A प्लस 5BC 3C प्लस 4D। अब उल्टा चलेंगे अपन, इसके कितने मोल है बेटा? आपको बोला गया ए एंड बी कंप्लीटली रिएक्ट हो रहे हैं। ए और बी क्या हो रहे हैं बेटा? कंप्लीटली रिएक्ट हो रहे हैं। अगर डी के कितने मोल बन रहे हैं? 16 मोल बन रहे हैं। ठीक है बेटा, अगर डी के 16 मोल बन रहे हैं तो उल्टा चलते हैं अपन। देखिए पहले अपन क्या करते थे? 2 से 4 बन रहे हैं तो 1 से 4/2 बनेगा, इधर से इधर आते थे। अब अपन क्या बोल रहे हैं कि इसका 4 मोल बनाने के लिए इसका कितने मोल रिक्वायर्ड है? 2 मोल रिक्वायर्ड है। 4 मोल के लिए कितने मोल रिक्वायर्ड है बेटा? 2। 1 मोल के लिए कितना होगा? 2/4। 16 मोल के लिए कितना मोल रिक्वायर्ड होगा? 2/4 इंटू 16। मतलब इधर अपन उल्टा बात करें तो आपके पास में क्या आ जाएगा? 2/4 इंटू में क्या आ गया बेटा? 16। कितने में चला गया? 4 पे। कितने मोल आ गए हैं? 1 मोल आ गए बेटा। ठीक है, अगर इसके मोल निकालने हैं तो क्या करेंगे? 5/4 इंटू में 16। जो अपन इधर से इधर जाने पर करते थे वो इधर वाले में बात करेंगे। तो ये कितना आ गया बेटा? 4। कितने मोल आ गए हैं? 20 मोल। इसके मोल कितने बने होंगे? तो आपके पास में 4/3 इंटू में 3/4 इंटू में क्या आ गया बेटा? 16।
4 कितना आ गया बेटा 12 मोल बनी हूं। तो जो इधर से इधर जाने में करना है वही चीज आपको क्या करना है बेटा, इधर से इधर आने में करना होगा। तो सिंपल सी बात देखें, यहां पर 8 मोल, अब अपन इधर से ट्राई कर ले कि इधर वाला सही करा है क्या अपन ने। तो यहां पर देखें, इसके 2 मोल से इसके 5 रिएक्ट करते हैं, तो 2 से 5 मोल रिएक्ट करते हैं, 1 से कितने करेंगे बेटा 5/2। 8 मोल से कितने मोल रिएक्ट करेंगे बेटा 5/2 इंटू में 8, कितना आ गया बेटा 20। बिल्कुल सही आंसर है अपना। अगर इसकी, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है लिमिटिंग रिएजेंट का, वो यहाँ पर अभी कैलकुलेट नहीं करने का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जितने इसके मोल चाहिए उतने इसके मोल आपके पास में रिक्वायर्ड है। कंप्लीटली रिएक्ट बोला हुआ है ना, तो आपके पास में यहाँ पर एलआर का कोई अभी लफड़ा नहीं आएगा। जब एलआर की बात करेंगे तब अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर 20, यहाँ पे कितने मोल बन रहे हैं बेटा 12, और यहाँ पे कितने बन रहे हैं 16 मोल मिल रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट है इसके अंदर? आई थिंक आपको समझ में आया हो। ठीक है, चलिए, तो ये अपने पास में डिफरेंट टाइप ऑफ इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। अपन ने पहला केस कवर कर लिया है, जिसके अंदर आपके पास में क्या हुआ, किसी एक ही रिएक्टेंट का क्या दिया हुआ बेटा, आपके पास में अमाउंट दिया हुआ है, और बचे हुए रिएक्टेंट के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में वो क्या पूछ रहा है बेटा, इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। चलिए, आप पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, आज ये वाले वीडियो को रीड करिएगा अच्छे से, और अपन नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं। थैंक यू।